वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 9 वैश्वीकरण को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपने इस टेक्स्ट बुक के लास्ट लेसन यानी कि वैश्वीकरण के पास। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ये है कि वैश्वीकरण है क्या मीनिंग है वैश्वीकरण का। देखो, वैश्वीकरण को मैं आपको बता दूं, भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। क्या? भूमंडलीकरण, और इसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो देखो, वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण, यानी कि विश्व का एकीकरण होना। कैसे कर सकते हैं हम इसको कि विश्व के देशों का एक होना, विश्व के देशों का आपस में एकीकरण होना, जुड़ना, क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। देखो, इसको एक परिभाषा से समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा। जो वैश्वीकरण है ना, उसका सामान्य अर्थ होता है प्रवाह। प्रवाह किसे कहते हैं हम? बहने को। जब कोई चीज बहती है ना, बहना, जैसे पानी में हम बोलते हैं कि कितना तेज पानी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, तो वो प्रवाह किसी भी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। प्रवाह में क्या होता है? जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा होता है, तो उसे कहते हैं प्रवाह। तो इसी तरीके से वैश्वीकरण में क्या होता है? वस्तुओं का, पूंजी का, व्यक्तियों का प्रवाह होता है। देखो यहाँ पर प्रवाह ये कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रवाह विश्व के एक हिस्से से विचारों का दूसरे हिस्से में पहुंचना, ये भी तो प्रवाह है। जैसे कि भारत के कुछ विचार फ्रांस में जाना, ये क्या हो गया? प्रवाह हो गया। पूंजी तथा वस्तुओं का एक देशों से दूसरे देशों में पहुंचना, जैसे कि अमेरिका की कुछ कंपनियां भारत में आकर अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो ये क्या हो गया? ये पूंजी और वस्तुओं का एक प्रवाह हो गया। उसके साथ साथ व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आजीविका, जैसे कि बहुत सारे लोग भारत आते हैं और भारत के बहुत सारे लोग यूके, यूएस वगैरह में अपनी जॉब करने जाते हैं, तो बेहतर जीविका की तलाश में वो क्या कर रहे हैं? एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्रवाह है। यानी कि वैश्वीकरण क्या कर देता है? विश्व को एक कर देता है। विश्व एक ही हुआ ना, सारे जो देश है वो आपस में जुड़ गए, तो इसी को कहते हैं हम वैश्वीकरण। परिभाषा आए तो आप कुछ इस तरीके से लिखना कि वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ होता है प्रवाह, यानी कि चीजों का बहना। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विचारों का एक हिस्से से दूसरे में जाना, वस्तुओं का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आना, बेहतर आजीविका के लिए लोगों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, तो ये सारी चीजें क्या है? वैश्वीकरण है। और इसी से मिलकर क्या बनता है? विश्व का एकीकरण। ये क्या होता है? वैश्वीकरण। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, आपको होंडा सुजुकी बाइक के बारे में पता होगा। ओके, तो ये क्या भारत की कंपनी है? नहीं, ये दूसरे देश की कंपनी है, पर वहाँ की कंपनी भारत में आकर सेल कर रही है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया? ये दोनों एक हो गए ना, तभी तो यहाँ पर आवाजाही हुई। तो इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। विश्व के सभी देशों का एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ से 2 यानी कि 2 अंक, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, ये जो वैश्वीकरण है ना, ये एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी यानी कि ये किसी एक तरह की नहीं है, ये बहुत सारे टाइप्स की है, यानी कि बहुत चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे राजनीतिक पर, वैश्वीकरण के कारण राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। किसी देश की राजनीति कैसी है, ये वैश्वीकरण पर भी निर्भर करती है। आर्थिक प्रभाव भी पड़ेगा। साथ साथ में सांस्कृतिक अवतार भी इसका है। यानी कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, इसके राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अवतार है। ओके, अब ये जो तीनों अवतार है ना, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इनको हम अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं, पर वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में समझेंगे। अभी बस हम इतना समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है और ये वैश्वीकरण उत्पन्न क्यों हुआ। ओके, तो देखो, एक और हमारे सामने शब्द आता है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। अब ये क्या है? तो ये वैश्वीकरण ही है, यानी कि
विश्व के सभी देशों का आपस में जुड़ाव होना ही क्या कहलाता है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। और वैश्वीकरण भी तो यही कहता है कि विश्व के सभी देशों का एकीकरण। विश्व के पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का संबंध। और वैश्वीकरण भी तो यही कहता है कि विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में वस्तु, पूंजी, व्यक्तियों की आवाजाही होना, प्रवाह होना। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, तो आपको ये बताना है। और साथ साथ में जो हमने वैश्वीकरण के लिए पढ़ा वो भी आप बता सकते हैं। ओके, अब जो ये विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है, इसके 3 घटक है। पहला घटक है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक। यानी कि आप देख सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जिस तरीके से वैश्वीकरण का प्रभाव है, उसी तरीके से विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के भी घटक है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। कुल मिलाकर एक बात यही है कि वैश्वीकरण और विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जो ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव है और वैश्वीकरण पर इनका क्या प्रभाव रहेगा, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखो, हमको इतना समझ आ गया कि वैश्वीकरण क्या है। कुछ उदाहरण देखो आप, जैसे कि वैश्वीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो देश होते हैं वो आपस में मिलजुल कर ग्रो कर रहे हैं, और इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। क्या कहा मैंने, ग्रो कर रहे हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव साइड है वैश्वीकरण की और कुछ नेगेटिव साइड है। ओके, और आप वैश्वीकरण को ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति अगर यूके में जाकर काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, तो ये एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। अगर चाइना की कोई चीज़ भारत में बिक सकती है, तो ये एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है, वस्तुओं का आवाजाही हो रही है, पहले व्यक्तियों की आवाजाही हो रही थी, और अब विचारों की बात करते हैं। तो देखो, हमारे जो विचार है वो पश्चिमी सभ्यता के जैसे हो रहे हैं। पहले हम वैलेंटाइन डे मनाते थे, नहीं, आज हम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैश्वीकरण के कारण ये हुआ है, विश्व के देशों का विचारों का आदान प्रदान हो गया है। तो यही क्या है, वैश्वीकरण। आई होप आप वैश्वीकरण क्या होता है इसे अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। चलिए अब समझते हैं कि वैश्वीकरण के कारण, ये वैश्वीकरण के उत्पन्न होने के क्या कारण है। मतलब पहले भी वैश्वीकरण था, प्राचीन समय में भी वैश्वीकरण जैसी चीज़ें थी, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, पर इतना नहीं था। यानी कि अगर आप पहले के समय में गांव की बात करो तो बहुत सारे लोगों का जीवन तो ऐसा था कि गांव में ही बीत जाता था, यानी कि उनका जन्म भी गांव में हुआ और वो उनकी मृत्यु तक गांव में हो जाती थी, वो दूसरा गांव देख ही नहीं पाते थे। तो वैश्वीकरण उस टाइम पे था, पर इतना तेज नहीं था, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल ही स्लो था। पर आज क्या हो गया, बहुत तेजी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये ऐसा क्या हुआ कि आज वैश्वीकरण इतना तेज हो गया, इसको समझते हैं। देखो, वैश्वीकरण के प्रमुख निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला कारण प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी अपने आप में वैश्वीकरण का अपरिहार्य कारण है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि वैश्वीकरण उसी के कारण क्या हो गया है, बढ़ गया है, उसकी गति तेज हो गई है। यानी कि प्रौद्योगिकी अपने आप में वैश्वीकरण का अपरिहार्य, अपरिहार्य का शब्द का अर्थ होता है अनिवार्य, यानी कि ये तो सबसे मेन ही कारण है जिसकी वजह से वैश्वीकरण आज इतना बढ़ गया है। जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के कारण वैश्वीकरण के प्रवाह की गति अत्यधिक तेज हो गई है। पहले ये सारी वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी, टेलीग्राफ, टेलीफोन, और ये आज ये क्या हो गई है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हर लोगों के पास उपलब्ध हो गई है, जिससे क्या हो गया है, वैश्वीकरण की गति यानी कि प्रवाह की गति बढ़ गई, जिससे क्या हो गया, वैश्वीकरण उत्पन्न हो गया। तो पहला कारण है हमारी प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, जिसके कारण वैश्वीकरण बढ़ा। दूसरा कारण है छपाई की तकनीक। ये मुद्रण और छपाई एक ही होता है। ओके, तो जो छपाई की तकनीक और संचार साधनों की तरक्की। देखो, पहले छपाई की तकनीक नहीं थी, किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपने अखबार ही है तो अखबार को छापने के लिए कोई तकनीकें नहीं थी, लोग हाथ से लिखते थे जब प्राचीन समय था। पर आज क्या हो गए, इन सब के लिए मशीनें आ गई है। ओके, तो छपाई मुद्रण की तकनीक निकल गई है, संचार के जो साधन हैं वो भी काफ़ी विकसित हो गई है, उन्होंने भी तरक्की कर ली है। तो उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण का अस्तित्व क्या हो गया है, मजबूत हो गया है। यानी कि दूसरा कारण क्या है, छपाई मुद्रण तकनीक
तकनीक और संचार साधनों की तरक्की, जिसके कारण भी क्या हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है। उसके बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में और प्रभाव आया है। पहले ये समझो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो एक से अधिक देशों में स्थापित है। ओके, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में स्थापित होती है। ओके, तो उनसे क्या हो रहा है, उन देशों के बीच कनेक्शन हो रहा है, वो देश एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं जहाँ जहाँ पर कंपनियां जा रही है। तो इससे भी क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के प्रवाह और बढ़ रहा है। और उसके बाद चौथा है, विश्व के विभिन्न भागों के लोग समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हैं। यानी कि आज जो मनुष्य है वो समझने लग गए हैं कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हम अच्छे से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखो, जैसे कि वर्तमान में कोविड-19 के संकट से स्पष्ट है, यानी कि जो अभी कोरोना वायरस है उससे स्पष्ट पता चलता है कि कोई भी देश इसका समाधान नहीं कर सकता, अकेले इसका समाधान नहीं कर सकता। सभी में पारस्परिक जुड़ाव यानी कि वैश्वीकरण आवश्यक है। चौथा जो कारण है वो क्या है, लोग आजकल समझ रहे हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं और हमें आपस में जुड़ना जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान कोई इंडिविजुअल देश नहीं कर पाता है। इसके लिए ग्रुप ऑफ कंट्री की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यही इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कोविड-19 का। तो जो कोरोना वायरस है उसको कोई एक देश नहीं हरा सकता है, सभी देश को मिलजुल कर आना होगा, तभी वो क्या कर सकता है, उस समस्या को हरा सकता है। तो ये था चौथा कारण। तो ये 4 मुख्य कारण हैं जिनके कारण आज वैश्वीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, दूसरा छपाई मुद्रण की तकनीक, तीसरा जो बड़ी बड़ी एनएमसी ये बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम है वो वाली, और उसके बाद चौथा कारण है लोगों की आपसी समझ। आज वो समझ रहे हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आपको अच्छे से करना है। ये सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, जहाँ पर भी एनसीईआरटी चलती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया कि वैश्वीकरण के क्या कारण है, वैश्वीकरण क्या है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है और वैश्वीकरण के क्या कारण है। अब चलिए अब समझते हैं वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। अभी मैंने आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, बस वही यहाँ पर हम वापस से रिपीट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग से बन के आता है और काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है फॉर एमपी बोर्ड के लिए। ओके, एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है वो मैं बताऊंगी और समझाऊंगी। देखो, प्रौद्योगिकी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वैश्वीकरण भी बढ़ता गया। सही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया वैसे वैसे जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, जो भूमंडलीकरण है वो भी बढ़ता गया। लोगों की आपस में जुड़ाव भी बढ़ता गया। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से वैश्वीकरण के व्यापक रूप का कारण प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है। किसी भी तरीके से कह लो आप, वैश्वीकरण का सबसे मुख्य कारण तो प्रौद्योगिकी ही है, यानी कि टेक्नोलॉजी ही है। अगर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होती तो आज वैश्वीकरण इतनी तेज गति से नहीं बढ़ता। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण के प्रभाव में तेजी आई है। आज टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, वैश्वीकरण तेज हो गया है, इसकी गति बढ़ गई है। टेलीफोन, टेलीग्राम, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार में संचार के क्षेत्र में क्रांति मचा दी है, यानी कि इनकी वजह से भी क्या हुआ है, वैश्वीकरण जो है वो उसकी गति बढ़ गई है। और 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को एक छोटा सा गाँव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि आज क्या हो गया, हम थोड़ी सी देर में दूसरे देश से तीसरे देश तक कनेक्ट हो जाते हैं आसानी से। तो इससे क्या हो गया, विश्व सिर्फ एक छोटा सा गांव के जैसा दिखने लग गया है। इतना आसान हो गया, जैसे गांव में एक घर से दूसरे घर जाने में देर नहीं लगती ना, वैसे ही आज एक देश से दूसरे देश जाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो ये किसके कारण हुआ है, प्रौद्योगिकी के कारण। और जब विश्व एक छोटा सा गांव बन जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, यानी कि सारे देश क्या हो गए, एकीकरण हो गया सारे देशों का। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ओके, सो आई होप आपको वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आप देखिए वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव और वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव। अब ये जो तीनों पॉइंट है
ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं अपने पार्ट 2 में, मैं अभी तक वीडियो में 2 बार बोल चुकी हूँ कि इसको अभी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें डिस्कस करूँगी। तो आज आपने जो भी सीखा वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वीडियो देखना सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो मैं आपको स्क्रीन पर ये जो 3 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, अगर ये आपको पता है, जैसे कि वैश्वीकरण क्या है समझाइए, विश्वव्यापी पारस्परिक सुझाव का अर्थ क्या होता है, उसके बाद वैश्वीकरण के क्या कारण है और प्रौद्योगिकी में वैश्वीकरण का क्या योगदान है। अगर ये 3 क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका वीडियो देखना सक्सेसफुल रहा और इसी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं।